अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो टॉपिक था हमारा वाक़या करबला, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसको काफ़ी टाइम हो गया और क्योंकि कुछ मसरूफियात थी और उसके अलावा मुहर्रम के अयाम थे, अयाम फ़िक्र थे, अयाम ज़िक्र थे, कुछ ख़ास इबादत होती हैं मुहर्रम हराम में, तो वो एक्टिविटीज़ नहीं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं हर मसलक की, हर फ़िरके की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन हम किसी फ़िरके से हम बोलते हैं हमारा, हम अपने मुसलमान हैं, सब मुसलमान भाई हैं हमारे, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो। हम वाक़या करबला ऐसा वाक़या है जो हमारे ईमान का हिस्सा है, हमें बयान करना चाहिए, हर मुसलमान को बयान करना चाहिए, चाहे वो आलिम हो चाहे वो आलिम ना हो, लेकिन पढ़ लिख के वाक़या बयान करें, ऐसे नहीं कि बिना पढ़े सुनाई बातों को बयान करें। हदीस की जो हमारी किताबें हैं उनसे जो हमें रिवायतें मिलती हैं, कोशिश करें उन चीज़ों को बयान करें, और तारीख़ की जो रिवायतें फिट बैठती हैं हदीसों में उनको बयान करें। वाक़या करबला के हवाले से जहाँ तक मैंने छोड़ा था मुझे याद है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँच गए थे, बनी असद के लोगों से मकालमा हो गया था, उनकी बातचीत हो गई थी कि यहाँ पर हम जब शहीद होंगे तो हमारे रोज़े आप बना दीजिए। बनी असद के बच्चों को बुलाया, फिर जवानों को बुलाया, बूढ़ों को, फिर औरतों को, सबको बुलाया और उनको अपने अपने तरीके से समझाया। जैसे बच्चे खेलने आते हैं उनको कहा मिट्टी डाल दीजिएगा खेलने के बहाने, औरतों को कहा पानी भरने आती है उस बहाने आप मिट्टी डाल दीजिएगा, बूढ़ों को कहा कि आप कुछ भी मतलब इस तरीके से बूढ़ों और जवानों को कहा कि आप हमारी कब्र बना दीजिएगा। और जब शहीद हुए थे सारे शोहदा करबला, तो बनी असद के लोगों ने चीज़ों पे अमल किया है और उन्होंने मिट्टी भी बना दी। जैसे वो ज़मीन मौला हुसैन की नहीं थी, उन्होंने ख़रीदी और बनी असद वालों को तोहफे में दे दी और कहा यहाँ हमारे रोज़े बनाना, बाकी सारी ज़मीन आप लोगों की है। पहले उनसे ख़रीदी, तय सौदा किया बाकायदा ज़मीन का, और उनसे ख़रीदी, उनके जो मुँह मांगे उन्होंने पैसे बोले, उन पैसों में उनसे ख़रीदी। मेरा 2 मुहर्रम के बाद 3 मुहर्रम, 4, 5, 6, 7 मुहर्रम को मज़ालिम में फ़ौज अशकिया, फ़ौज यज़ीद बढ़ गए अहले बैत रसूल पर। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया, उसके बाद 7, 8, 9 मुहर्रम तक पानी, 10 मुहर्रम तक मतलब पानी शहीद पानी पिलाया ही नहीं, शहीदी कर दिया। लेकिन मैं वाक़या जो बता रहा हूँ वो 7 मुहर्रम के बाद 8 और 9 मुहर्रम का, अब जो वाक़या बता रहा हूँ मैं 9 मुहर्रम का, फ़ौज अशकिया, फ़ौज यज़ीद आई, जिसका सालार उमर बिन साद इब्न अबी वक्कास था। हालांकि क्या बदबख्ती है इस शख्स की कि ये साद इब्न अबी वक्कास का बेटा था और इसने क्या काम डाल दिया, लेकिन खैर उससे निस्बत में फ़र्क नहीं जाता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को कुरान पाक में बताया कि वो अपने बाप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कहने पर नहीं चले तो वो काफिर थे। तो इसी तरह हज़रत साद इब्न अबी वक्कास सहाबी हैं, अगर उनका बेटा ख़राब निकल गया तो इनमें साद इब्न अबी वक्कास का कोई कसूर नहीं, वो सहाबी रसूल थे। साद इब्न अबी वक्कास के लिए फजीलत है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास को मेरे नबी ने कहा, और रावी हदीस मौला अली अलैहिस्सलाम खुद हैं, कि उन्होंने सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तो उनका बेटा उमर बिन साद इब्न अबी वक्कास, तो वो अमीर था फ़ौज अशकिया, फ़ौज यज़ीद का। जब वो जंग के लिए आए 9 मुहर्रम को, तो इमाम हुसैन ने कहा मुझे तुम मोहलत दो, एक दिन की, हम जंग करेंगे। उमर बिन साद ने कहा, दरअसल उसको भेजा गया था बैत लेने के लिए। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा बैत नहीं दें तो शहीद कर देना, लेकिन अव्वलीन तरजीह यज़ीद की ये थी कि इमाम हुसैन बैत करें। तभी हम बोलते हैं यज़ीद को शिकस्त हुई। शायर कहते हैं कि यज़ीद को सरे हुसैन तो मिल गया, लेकिन अफसोस ये है कि झुका हुआ ना मिला। ठीक है, और हज़रत इमाम हुसैन ने, आपको पता है मैंने पहले वीडियो में बताया था, और आपने बाद आलिम जो हैं आलिम दीन है उनसे भी सुना होगा कि हज़रत इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करेगा, मतलब हुसैन इब्न अली यज़ीद इब्न मुआविया की बैत नहीं करेगा। तो जब ये बात हुई तो उमर बिन साद आए, उन्होंने कहा कि हमें आप टाइम दें, हम जंग करेंगे आज। उन्होंने कहा नहीं आज छोड़ो, कल करना जंग। तो उमर बिन साद ने सोचा कि क्या पता हुसैन बैत कर लें, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है छोड़ देते हैं, कल जंग करेंगे। इमाम हुसैन ने असल में मोहलत ली नहीं थी, मोहलत दी थी। मोहलत ली भी थी, दी भी थी। मोहलत ली इसलिए कि वो एक रोज़ शहादत से एक रोज़ पहले अपने रब के हुजूर तिलावत करें, कुरान की नमाज़ पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, इबादत करें। और मोहलत दी किसे थी? हुर बिन यज़ीद रिहाई, यज़ीद वो नहीं, हुर बिन यज़ीद रिहाई। हुर खड़ा सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा। बेटा आया, बोला बाबा आपके चेहरे पे ये किस तरह की आवाज़, आपका चेहरा जो है
سمجھ نہیں آ رہا ہمیں آپ کا چہرہ، حالانکہ آپ کو پتہ ہے پریشانی کی وجہ نہیں ہے، وہاں 72 ہمارے ہزار ہیں، بعض روایت میں لاکھوں کا لشکر بتایا جاتا ہے، بعض میں ہزاروں کا بتایا جاتا ہے، تو کہا کہ ہزاروں لوگ ہیں تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم پریشان اس لیے نہیں ہیں کہ وہاں ہم ہزار ہیں یا کیا، لیکن پریشان میں اس لیے ہوں کہ جنت یا دوزخ کے جو الفاظ ہیں وہ جو ہیں میں جنت میں جاؤں یا دوزخ میں باقی رہوں، کتنے بڑے الفاظ ہیں حضرت حر کے رضی اللہ عنہ۔ تو جب حضرت حر نے کہا کہ اب میں امام حسین علیہ السلام کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہوں، بیٹے نے کہا بابا یہ وجہ کیوں درپیش آئی؟ بولا بیٹا ادھر آؤ، یہ سنو آواز جو آ رہی ہے قرآن کی آواز، اور بعض بات والا مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز، ایسے تلاوت ہو رہی تھی، اور تلاوت ہونے کے بعد جو ہے اپنا امام حسین علیہ السلام جب تلاوت کر رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اہل بیت کے خیموں سے، تو جب وہ گئے ان کے پاس تو ہاتھ اپنے باندھ کے گئے، آنکھوں میں پٹی باندھ کے گئے، بولا بیٹا اب میں نے اتنا کچھ کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضرت اور کربلا لا گھیر کے آئے، انہیں بیچ میں لشکر ملا، تو ان کے آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی شرمندگی کی وجہ سے، اور ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ انہوں نے باندھے ہوئے تھے، معافی جیسے مانگتے کسی سے، ہاتھ انہوں نے باندھے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا بابا یہ آپ اللہ اکبر، ان کے بیٹے نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، بولا بابا کیا؟ بولا بابا آپ کا استقبال کرنے شبیہ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اکبر آ رہے ہیں۔ پھر دیکھا، پھر کہا اللہ اکبر، زور، مطلب ان کی آواز بلند ہو رہی تھی اللہ اکبر کی نا۔ پھر بولا کیوں بیٹا اب کیا ہوا؟ بولا بابا آپ کے استقبال کے لیے ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام آ رہے ہیں۔ پھر بولا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر بولا بیٹا اب کیا ہوا؟ بولا بابا آپ کے استقبال کے لیے خود حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب تاریخ میں 2 استقبال ہیں، اللہ نے ہدایت دی 2 لوگوں کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ تلوار لے کے بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ان کی عزت اور ناموس میں ہماری جان قربان، حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں۔ اور حضرت حر، اللہ نے ہمیں مثالیں دکھائی ہیں اسلام میں کہ ہدایت یافتہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو حضرت حر جب آئے، آ کے گھوڑے پیروں میں ہی گر رہے تھے، حضرت امام حسین نے انہیں اٹھا لیا، بولا حر نہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ بولا امام مجھے معاف کرنا، میں حق کی طرف نہیں تھا۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے تم ہمارے مہمان ہو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس تمہیں پلانے کے لیے پانی تلک نہیں ہے۔ لیکن پھر حضرت حر نے وہاں سے جنگ کا آغاز کیا، فوج اشکیا کے سامنے اپنے بیٹے کو بھیجا، ان کے بیٹے شہید ہوئے۔ اس کے بعد حر خود دوڑے وہاں سے، حضرت حر کو پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی جنگ کے میدان میں، تو دیکھا امام حسین خود وہاں موجود تھے، تو حضرت امام حسین، ایک آپ کو یہاں سے تھوڑا سوچ کرتا ہوں، روکتا ہوں، حضرت حر رضی اللہ عنہ کے جب بیٹا شہید ہوئے تو امام حسین ادھر گئے، ان کو حضرت ان کو تسلی بھی دی، اور حضرت حر جب شہید ہوئے تو جہاں ان کو زخم لگا وہاں پر مولا حسین نے انہیں وہ رومال چادر کا ٹکڑا باندھا جو جن کی چادر کا ٹکڑا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی چادر کا ٹکڑا تھا، تحفے میں دیا، بولا حر تم یہاں بھی میرے بھائی ہو، قیامت میں بھی میرے بھائی ہو۔ امام حسین نے حضرت حر کو اپنا بھائی کہا، ان کو تسلی دی، لیکن جب ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی تو وہ بھی جذبات میں میدان میں گئے، اور انہوں نے بھی بہت سارے یزیدیوں کو واسی کے جنم کیا، کیونکہ یہ یزیدی فوج کے 2nd یا 3rd کمانڈ تھے، مین کمانڈ تھی اب جنگ کے میدان میں، ویسے تو سارا کیا کرتا یزید کا تھا، اور گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا کوفے میں، اس نے بھیجا تھا لشکر، لیکن جو اس وقت میدان کربلا میں موجود تھے اس لشکر کا امیر تھا عمر بن سعد بن ابی وقاص، اور یہ 2nd کمانڈر تھا، اور 3rd شمر ذی الجوشن تھا۔ تو جب حضرت حر شہید ہوئے، حضرت امام حسین نے انہیں بی فاطمہ کی چادر کا ٹکڑا باندھا، اور اس کے بعد حضرت حر بھی شہید ہوئے، پھر ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے، پھر حضرت امام حسین بھی شہید ہوئے۔ میں شہادت بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے دل پھٹ جائے گا، ایسی بات واقعات ہیں، میں سن نہیں سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو کہ میں کیسے سب پیغمبر کا شہادت کا واقعہ بیان کروں۔ ان کی قربانی کے لیے بس یہی آپ کو مثال دیتا ہوں، شہادت ہوئی، پہلے امام حضرت علی اکبر گئے، حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے گئے، حضرت حضرت محمد علیہ السلام گئے جو فرزند تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے، امام قاسم امام حسن کے فرزند تھے، وہ و محمد علیہ السلام فرزند تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے۔ تو جب و محمد گئے، و محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، آخر میں حضرت
को आका बोलते थे, भाई नहीं बोला। बोला आका अब मैं जाऊँ? बोला अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। हज़रत अब्बास ने शोधा की तरफ इशारा किया, बोला भाई ओ आका वो लश्कर कहाँ रहा जिसका मैं अलम था? अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास को कहा ठीक है अब्बास जाओ, जंग की इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि मौला हुसैन को पता था अगर जंग की इजाज़त दे दी तो अब्बास जंग का नक्शा फेर लेगा। लेकिन कहा नहीं अब्बास सिर्फ पानी लेके आओ बच्चों के लिए, बच्चे पानी मांग रहे हैं, सिर्फ पानी लेके आओ। हज़रत अब्बास गए, नहर के पास गए, पानी को जब उठाया हाथ में मशकीज़े में डालने के लिए, तो उनके नफ्स ने उनको बोला कि तुम भी पानी पी लो, तुम भी 3 दिन के प्यासे हो। लेकिन हज़रत अब्बास ने कहा ए मेरे प्यासे नफ्स, मैं पानी पी लूँ और नबी के बच्चे ऐसे बैठे रहे, नबी का घराना ऐसे बैठा रहे। उन्होंने कहा मैं पानी नहीं पिया। उन्होंने मशकीज़े को भरा, मशक सकीना सलाम अलैहा को भरा और रवाना हुए खेमों की तरफ। अच्छा एक अजीब मंजर था, बच्चे देख रहे थे। हज़रत अब्बास गए, उनका अलम बुलंद था, ठीक है। जब वो गए बच्चों की नज़र अलम पे थी। अब एक मिसाल है, सब जो भी साहिब औलाद है मैं उनको कहूँगा कि एक दुनियाई ख्वाहिश हमारे बच्चों की पूरी नहीं होती तो हम कितने दुखी होते हैं। वो मेन चीज़ बुनियाद पानी हज़रत अब्बास लेके आ रहे हैं, बच्चों की उम्मीदें पड़ रही हैं, पानी आ रहा है, चचा आ रहे हैं, पानी आ रहा है। खास तौर भी सकीना आ गई, बोल रही है देखो अब्बास चचा गए, पानी आएगा, पानी आएगा। हज़रत अब्बास गए, अलम लड़खड़ाया, क्योंकि वो तलवार तीरे मार रहे थे, जो जिसके हाथ में आया शहीद किया। एक बाजू शहीद हो गया, दूसरा बाजू शहीद हो गया। हज़रत अब्बास ने आखिर में मशक सकीना को अपने दंदान मुबारक से पकड़ लिया, फिर उन्होंने मशक को तीर मार दिया। तो हज़रत अब्बास की उम्मीद उस मशक में थी, वो बह गया। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। उसके बाद इमाम हुसैन की शहादत हुई और वाक़या करबला का इंतकाम हुआ। जब शाम गरीबा का वाक़या आया तो वो में उससे दर्दनाक वाक़या है, मैं सुना नहीं सकता, और काफ़ी दर्दनाक वाक़या है कि इजाज़त तक छीनी गई बीबी पाक के सरों से, बांध के कैदी बना के, बागी बना के ले गए। मुखालिफिन इस्लाम नऊज़ बिल्लाह कहा कि फ़तह हासिल हुई। कूफे में भी यही कहा, शाम में भी यही कहा। जब कूफे गए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कहा कि तुम हमें मौत से डराते हो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि वो शहीद नहीं थे, बीमार थे, कहा कि तुम हमें मौत से डराते हो, मौत तो हमारी शहादत है, हमारी मीरास है, तो क्या हमें डराते हो मौत से? ये सब बातें उन्होंने की। खुतबा भी ज़ैनब ने दिया। फिर जब यजीद के पास गए, इब्न ज़ियाद को ललकारा। इब्न ज़ियाद ने ये देखा कि ये हमें ललकार रहे हैं, हमें झिझोड़ रहे हैं, मतलब हम हुक्मरान हैं, गम सेंगे आई हैं सईदा ज़ैनब, लेकिन हमें झिझोड़ रहे हैं, दरबार को हिला रहे हैं। उनके खुतबों ने ऐसे हिलाया इब्न ज़ियाद को कि उसको बगावत का ख़तरा महसूस हुआ। फिर उसने दमिश्क शाम भेज दिया। वहाँ भी यही हुआ, यजीद के सामने भी बीबी ज़ैनब का खुतबा था। वो खुतबा बीबी ज़ैनब ने, जब यजीद ने कहा सुन रही हो ये मेरी फ़तह के ऐलान है, ढोल वगैरह ताज़िया बज रहे थे, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताज़िया वगैरह सुन्नत हुसैनी नहीं, बिदअत यजीद ही है जो करता है। ताज़िए वगैरह बज रहे थे, तो जब ताज़िए बजे तो बीबी ज़ैनब खामोश थी। यजीद ने कहा मेरी फ़तह अज़ान हुई। बीबी ज़ैनब ने सुना, ज़रा गौर से सुन इन आवाज़ को, ये मेरे भाई की फ़तह का ऐलान है, पूरे क़यामत तक जारी रहे। यजीद ने कहा व तो इज़्ज़ो मन तो शाह व तो ज़िल्लो मन तो शाह, मतलब उसका मफ़हूम ये, उसका कहने का मकसद ये था कि अल्लाह ने तुमको नऊज़ बिल्लाह इज़्ज़त दी और हम मुझे इज़्ज़त दी। और ये भी कहा कि बनु हाशिम ने ड्रामा किया था, नऊज़ बिल्लाह कोई वही नहीं आई थी। और जब अपने छत पे भी खड़ा था बदबख्त, को जब इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक पर नज़र पड़ी, सर मुबारक पर, तो उसने कहा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कर्ज़े वसूल कर लिए, अगर आज मेरे बुज़ुर्ग ज़िंदा होते वो देख के खुश होते। नऊज़ बिल्लाह, ये अल्फाज़ है यजीद। जब बीबी ज़ैनब ने कहा कि शुक्र है उस अल्लाह की जिसने हमें अपने नबी की वजह से पाक व पाकीज़ा बनाया था, और बेहद जो हक़ था पाक करने का, पाक रखा। और रुस्वा वो होता है जो फासिक हो, रुस्वा वो होता है जो फाजिर है। और तुझे अल्लाह के सामने पेश होना है क़यामत के दिन, उस बात का जवाब देना अपने अल्लाह को। यजीद को कहा सईदा ज़ैनब ने, हज़रत सज्जाद ने ललकारा। एक वक्त ऐसा भी आया कि यजीद ने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन को शहीद कर दो। बीबी ज़ैनब लपक के अपने भतीजे को गले रखे बोली यजीद ये तुम नहीं कर सकता। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हमें मौत से डराता है, मुझे पता नहीं कत्ल होना हमारी शहादत है। यजीद के
फातिमा की बेटी के साथ तुमने ये सलूक किया है, चादरें छीन ली। अल्लाह अकबर। इसलिए देखें पूरा वाक़या जो मैं एग्जैक्ट बयान एक बहुत सारी चीज़ें इसके पूरे बीच में। फिर यजीद ने बीबी सकीना को ताबूत कैद खाने में रख दिया। जब बीबी सकीना की शहादत हुई तो वो रो रही थी अपने बाबा को लेकर। यजीद सो रहा था अपने कमरे में। उसने कहा कौन रो रहा है, किसके रोने की आवाज़ है? जब आवाज़ आई तो पता चला कि सकीना की आवाज़ थी। तो उसने कहा हुसैन की बेटी रो रही है तो जाओ हुसैन का सर दे दो, मतलब नौज़ बिल्ला, और रोने से चुप और मुझे सोने दे। इतना बदबख्त और लईन था ये शख्स। फिर जब सर दिया गया सकीना को, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दिया गया, तो बीबी सकीना के पास जैसे आया तो बाबा बोली, बाबा बोल के गुस्सा लिया सर का, सर मुबारक का, और वहीं बेहोश हो गई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे वो मतलब गिरी, बेहोश नहीं हुई, तो जैसे सर है ना बना गिर जाता है, तो वो गिर गई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शहादत थी, दर्दनाक शहादत थी सकीना की। हर इंसान साहिब औलाद सोचे वाक़या करबला में क्या होता है, बच्चों के साथ क्या हुआ। हज़रत अली असगर की शहादत की कैसे हुई, क्या हुआ बच्चों के साथ, तो ये चीज़ें सोचें। अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जो दिफा करते हैं यज़ीद इब्न मुआविया का। मैं दुआ हूँ उन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला जल्द उन्हें हिदायत दे इन चीज़ों से। तो जब शहादत हुई तो यज़ीद को बगावत का खतरा हुआ, तो यज़ीद ने मदीने रवाना कर दिया है। फिर पहली मजलिस भी ज़ैनब ने शाम में की। मतलब वो तो अपने प्यारों पे रोक भी नहीं सकी, एक मुसीबत के बाद दूसरी बड़ी मुसीबत। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने आए तो उनसे किसी ने पूछा इमाम शहादत तो आपकी मीरास है, आप इतना क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा शहादत तो हमारी मीरास है, लेकिन क्या माओं और बहनों को गलियों और बाज़ारों में लेकर जाना भी हमारी मीरास है? दरवाज़ा यज़ीद की खुशनुदी के लिए दरवाजे पर अहले बैत रसूल को न जाने कितने घंटों खड़ा किया गया, मजमे से गुजारा, चादरें नहीं थी सरों पर, क्या क्या नहीं जुल्म उठाया यज़ीद। लानत है यज़ीद वली है जो उसका दिफा करता है, अपने ईमान को दुरुस्त करे वो बता जो दिफा करता है यज़ीद। फिर ये सब बातें हुई, वाक़या करबला जब मदीने गए तो ज़ैनब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गई और बताया वो दर्दनाक वाक़या बयान किया जो जब वो मदीने से निकली थी अपने घर वालों के साथ, जिसमें इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास, हज़रत कासिम, हज़रत ओन, हज़रत मोहम्मद सब थे। और तारीख़ में आता है जब उनके बेटे शहीद हुए हज़रत ओन और मोहम्मद, तो बीबी ज़ैनब सजदा शुक्र में चली गई कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे भी ये फ़र्ज़ मिला और फ़राइज़ मिला कि मेरे भी बच्चे कुर्बान हुए, मेरे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम। तो दोस्तों ये वाक़या है करबला, बहुत सारी चीज़ें स्किप हुई हैं यकीनन मुझसे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो हो सका बयान किया, जो मुझे हिम्मत हुई मैंने कोशिश की बयान करने की, ताकि अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे सबको, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमान खुदा, अल्लाह के फरमान पर अमल करने की तौफ़ीक दे, सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफ़ीक दे, तरीक़त मौला अली अलैहिस्सलाम पर चलने की तौफ़ीक दे, और मिशन अहले बैत रसूल और हुसैन इब्न अली को समझने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।